बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला बुखारी और जो हमारा टॉपिक है वो है एसिटामाइनोफिन आल्सो नोन एज़ पैरासीटामोल। इसके बारे में हमने पढ़ना है। इसका हम इंट्रो पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और इसके थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़ेंगे। और इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अब अगर इसका इंट्रो देखें तो इंट्रो में दो पॉइंट आते हैं। पहला ये कि इट इज़ द ओनली ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई ऐसी मेडिसिन है जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल सकती है तो वो पैरासीटामोल है। पाकिस्तान में तो खैर कई मेडिसिन मिलती हैं, ये उनमें से एक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मैन्युफैक्चर किस नाम से होती है। पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर्ड होती है विद द नेम ऑफ पैनाडोल या कालपोल, और भी इसमें बहुत से इसके फेमस नेम हैं। पैरासीटामोल के फार्मूले में बहुत से नामों से ये मैन्युफैक्चर होती है। जो कॉमन है, जो फेमस हैं, वो हैं पैनाडोल और कैलपोल। उसके बाद अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो अनक्लियर है। इसके मैकेनिज़्म अभी मुबहम है, इसके मैकेनिज़्म के बारे में कोई कंफर्म बातें नहीं हैं, लेकिन ये कंसीडर किया जाता है कि ये कोक्स 1 और कोक्स 2 का वीक इनहिबिटर है। ये उनको वीकली इनहिबिट करती है, इनका उस पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि इसका इन्फ्लेमेशन का इफ़ेक्ट कम है। ये ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करती। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इट इज़ नॉट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये क्या करेगी, ये कोक्स 3 को इनहिबिट करेगी। अब कोक्स 3 क्या करता है, कोक्स 3 पेन और फीवर को रेगुलेट करता है। अब पेन और फीवर को रेगुलेट करता था कोक्स 3, इसने क्या किया, इसने कोक्स 3 को इनहिबिट कर दिया। सो इट विल बी यूजफुल टू कंट्रोल फीवर एंड टू रिलीव पेन। इन्फ्लेमेशन में इसका इफेक्ट नहीं है, बहुत कम है, लेकिन इट इज़ मेजरली यूज्ड टू रिलीव पेन एंड फीवर एंड टू किल फीवर ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ कोक्स 3। उसके बाद जब जाहिरी बात है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एंसर्ड, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द लिस्ट ऑफ एंसर्ड। उसके बाद इसका प्लेटलेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट नहीं करती जो कि प्लेटलेट को इफेक्ट करते हैं। इसका एंटी प्लेटलेट कोई इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग टाइम को भी ना बढ़ाती है ना कम करती है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्लेटलेट्स। हम अगर इसके थेरेप्यूटिक यूजेस देखें तो इसका पहला यूज़ ये है कि एंटीपायरेटिक, यानी ये फीवर को कम करने के लिए यूज़ होता है, विच वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। द सेकंड वन इज इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, मीन्स इट किल्स पेन, इट इज़ यूज्ड एज ए पेन किलर। और पेनाडोल वाइडली यूज़ होता है पेन को किल करने के लिए। उसके बाद गैस्ट्रिक रिस्क पेशेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको स्टमक प्रॉब्लम हो लेकिन उन्हें पेन को कम करने के लिए या फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन चाहिए हो, तो वी प्रेफर एसिटामाइनोफिन, पैनाडोल और पैरासीटामोल, क्योंकि इसके डब्बे पे भी मेंशन है कि इट इज़ जेंटल ऑन द स्टमक। ये स्टमक को अफेक्ट नहीं करती। इट इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन। अगर स्टमक का पेशेंट है या कोई और पेशेंट है तो उसके लिए अगर आपने उसमें से कोई ड्रग देनी है पेन को रिलीव करने के लिए तो वो सबसे जो सेफ़ है वो एसिटामाइनोफिन है। उसके बाद है रीव सिंड्रोम। अब रीव सिंड्रोम क्या होता है कि 19 साल से कम एज के बच्चे हैं, उनमें कोई वायरल इन्फेक्शन है जैसे चिकन पॉक्स हो गया या इन्फ्लुएंजा है, लेकिन अब उनको फीवर भी है, पेन भी है, तो आपने उसको ट्रीट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एस्प्रीन नहीं देंगे क्योंकि एस्प्रीन से चांसेस हैं रीव सिंड्रोम होने के। अब रीव सिंड्रोम में क्या होगा, इंसेफेलोपैथी होगी, यानी आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद लीवर, जो आपका लीवर की फंक्शनिंग है, लीवर की रैपिड डिजनरेशन हो जाएगी, जिसको फ्यूमिलेटिंग हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो उस रीव सिंड्रोम को काउंटर करने के लिए कि वो ना हो लेकिन पेन भी कम हो जाए, फीवर भी कम हो जाए, तो हम एस्प्रीन की जगह प्रेफर करते हैं पैनाडोल को, पैरासीटामोल को, क्योंकि ये रीव सिंड्रोम से प्रिवेंट करती है। उसके बाद है ऐसे पेशेंट्स जिनको बाकी एनसाइड्स यूज़ करने में एलर्जी हो, कोई हाइपर सेंसिटिविटी वो डेवलप कर चुके हों, उनके लिए भी ये बेस्ट है। उसके बाद किडनी का पेशेंट हो, लंग्स का पेशेंट हो, स्टमक का पेशेंट्स हो, जिनको ये ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम्स हैं इन ऑर्गन्स की, लेकिन उनको पेन के लिए कम करने के लिए चाहिए, फीवर कम करने के लिए चाहिए, तो आप उनको पैनाडोल दे सकते हैं बिकॉज इट इज़ द सेफेस्ट मेडिसिन। लास्ट में अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ से ये स्मूथली एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जाहिर बात है जब ये यहाँ से स्मूथली एब्जॉर्ब हो गई तो इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो भी सिग्निफिकेंट होगा।
उसके बाद है कि इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर। मोस्टली मेडिसिन लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं। ये लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद अपने मेटाबोलाइट्स पे प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलग से, जब हमने इसकी टॉक्सिसिटी डिस्कस करनी है। चौथा पॉइंट है जो उसकी हाफ लाइफ है वो 2 to 3 आवर्स होती है। लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि 2 to 3 आवर्स जो है ये उन लोगों में है कि जिनका लीवर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। जिनका लीवर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो उसमें ये जो टाइम है ये अल्टर हो सकता है। उसके बाद इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज मोस्ट मेडिसिन डस। उसके बाद है इट ईजिली क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती है। लास्ट में जो इसकी नॉर्मल डोज है वो कंसीडर की जाती है कि 400 से 600 मिलीग्राम 4 से 6 घंटे के बाद। यानी अगर हम इसको 24 घंटे यानी एक दिन के हिसाब से देखें तो इसकी जो सेफ डोज बनती है वो बनती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4000 mg। इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है। ये है इसकी सेफ डोज। ये था सारा पैरासीटामोल पैनाडोल के बारे में। इसकी जो टॉक्सिसिटी है, इसकी जो हिपैटोटॉक्सिसिटी, वो हम फर्दर अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, जिसको थोड़ा टाइम भी लगेगा। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।